ऐसा कहा जाता है इस नदी के नाम पर इस शहर का नाम रखा गया है। लेकिन आपको ये नदी जैसी नज़र आ रही है, ऐसा ये शहर बिल्कुल नहीं है। ये शहर क्लीन भी है और ग्रीन भी है। रास्तों के दोनों तरफ आपको पेड़-पौधे भी नज़र आएँगे। अगर आप यहाँ आते हैं, आपको जो नाला नज़र आएगा, वो नाला नहीं, वो नदी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नागपुर शहर और इसकी नदी नाग नदी की। नागपुर शहर की स्थापना गोंड राजा बख्त शाह ने 1702 में की थी। इस शहर के मध्य से एक नदी गुजरती है जिसे आजकल लोग नाला कहते हैं। एक समय ऐसा भी था जब इस नदी में और इस जगह गणेश विसर्जन और पूजा पाठ हुआ करते थे। लेकिन अब ये नदी नाला बन चुकी है और आज सारी दुनिया में पानी कम हो रहा है क्योंकि पानी का प्रदूषण बढ़ रहा है। गंगा से लेकर भारत की ज्यादातर नदियां जल प्रदूषण के दलदल में प्रदूषित हो रही है। आज हम ऐसी ही एक नदी जो एक समय स्वच्छ और साफ हुआ करती थी उसकी बात करेंगे। आज की तारीख में वो पानी में उतरना या पाँव रखना ये भी मेरे ख्याल से हर एक के लिए मुश्किल मुश्किल जो होगा ये देख के थोड़ा सा बुरा लगता है। क्योंकि बचपन में मैंने जो देखा तो उस नदी में लोग नहाते थे। एक समय नाग नदी नागपुर की शान थी, लेकिन आज ये चित्र देखने में आता है तो थोड़ा सा बुरा लगता है। ये जो नाग नदी है, कहते हैं ये लावा पहाड़ी से होते हुए अंबाझरी तालाब और अंबाझरी तालाब से होते हुए नागपुर के मध्य से बहती है। इस नदी को कुदरत ने बनाया है। जो कभी इस शहर के पीने का पानी हुआ करती थी, इस नदी के किनारे पर पूजा पाठ हुआ करते थे। नदियां हमारे लिए जीवनदायिनी और पवित्र है, लेकिन हम इंसान, हमें जो कुदरत से मिलता है, उसका हम उल्टा ही वापस करते हैं। साफ पानी के बदले गंदा पानी, प्रगति के बदले प्रदूषण। ये शायद हमारी आदत बन गई है। जिम्मेदारी सबकी है। अपने आसपास ही नहीं, अपने शहर को भी स्वच्छ रखें। मेरे पिताजी 65 में आए नागपुर में। उस समय नदी की हालत अच्छी थी, साफ पानी था। भगवान के पूजा के लिए पानी यूज करते थे। भगवान गणेश जी का विसर्जन होते थे। अन्य पूजा के कार्य होते थे नदी में। या नदी में अच्छा पानी था वो। अब उसके बाद हालत नदी की बिगड़ गई। अब भगवान भरोसे नदी है। मेरा नाम ओमकार कुंभारे है। मैं यहाँ 50-55 साल से रहता हूँ और ये नाग नदी जो है इतनी शुद्ध थी। यहाँ नहाते थे, कपड़े धोते थे, सब कुछ अच्छा होता था। ये अब बाद में गंदी हुई है। तो ये धनतोली निकलते थे, यहाँ से जाते थे, रास्ता था यहाँ। विसर्जन होता था, कन्या विसर्जन होता था, गौरी पूजन होता था, यहाँ पे गौरी का विसर्जन होता था। हाँ, यहाँ पर नाला एक्चुअली नहीं है, ये पुरातन नाग नदी बोला जाता था। अब वो क्या है,
सैनिटेशन, सीवेज, इसके प्रॉब्लम से उसका दूषित रूप हो गया है। बरडी में जो संगम चाल है, वहाँ पर मंदिर है, वहाँ वो नदी में लोग नहाते थे, वहाँ का जल पूजा में वापरते थे, इतना शुद्ध जल। और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट कारपोरेशन गवर्नमेंट की तरफ से इंस्टॉल हो रहा है, मेरे ख्याल से 3-4 चालू भी हुए हैं, और वो अपर्याप्त है। नदी को साफ करने के लिए हाईकोर्ट के भी डायरेक्शंस होते हैं कि नदी नाले उसको जो कनेक्टिंग है उसको साफ करो, उसके ऊपर अतिक्रमण अगर किसी ने किया है तो उसको हटाओ। तो उसमें सिर्फ दिखावा नहीं होना, साफ करना, यानी साइड में उसका गंदगी लगा देना और फिर बारिश का पानी आया कि फिर वो गंदगी पानी में जाए। नाम कनिष्का है, मैं 7वीं कक्षा में पढ़ती हूँ और ये नाला नहीं नदी है। मुझे इसे देख के दुख हो रहा है। यहाँ पे सब आके अपना कचरा फेंकते हैं, तो ये नदी से नाला बन चुका है। सब इसे नदी नहीं नाला कहते हैं। तो मुझे दुख होता है कि सबसे नदी के अलावा नाला कहते हैं। और एक्चुअली ये सब कचरे से भर चुकी है और एक्चुअली कोई इसे साफ करने की प्रयत्न करे। बहुत साफ होती है, बिना नदी ही बहुत साफ है। सब नदियाँ साफ होती है, बट यही एक नागपुर की है नदी जो बहुत गंदी हो चुकी है। नदी अगर साफ हुई तो बहुत अच्छा नगर लगेगा और इसे नाला नहीं नदी कहा जाए। इस नदी को स्वच्छ करने के लिए सरकार द्वारा करोड़ों रुपए की परियोजना बनाई गई थी। क्या इस योजना से ये नाला रूपी नदी बन पाएगी? नमस्ते, मेरा नाम है प्रीति और आप देख रहे हैं रॉ पोस्ट। ऐसी पोस्ट देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।